डेमन का हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहा था और रूही की सांसें तेज हो रही थीं। डेमन का ऑरा ही ऐसा था, जहां जाता सब उसके चार्म के आगे फीके पड़ते नजर आते थे। रूही ने डेमन का हाथ पकड़ा और उसके हाथों में अपने नाखून गड़ा दिए, लेकिन डेमन जो शैतानों का शैतान बड़े से बड़ा जख्म सही कर देता था, उसके आगे यह नाखून का गड़ा निशान क्या था। रूही ने पूरी ताकत से अपने नाखून डेमन की उंगलियों में घुसा दिए। डेमन ने रूही का हाथ और तेज पकड़ लिया और उसके कान में धीरे से बोला, उफ बेबी गर्ल, इतना भी क्या डरना। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यह दर्द दोगी और मुझे इस चीज का हल्का सा भी एहसास होगा? नहीं मेरी जान। डेमन ने रूही को पकड़ा और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमा दिया। डेमन ने रूही की आंखों में ध्यान से देखा। रूही से अब ज्यादा देर डेमन की तरफ देखा नहीं जा रहा था। रूही ने अपनी नजरें फेर ली। डेमन ने फिर से रूही की कमर को जोर से दबाया और धीरे से बोला, नजरें फेरने से खुद को नहीं बचा पाओगी तुम बेबी। रूही से अब सहन करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि डेमन बहुत ज्यादा सेंसुअल वे में डांस कर रहा था और रूही का कंट्रोल टूट रहा था। थोड़ी ही देर में डेमन ने रूही को देखा और अचानक उसको छोड़ दिया। खुद को छूटता देख रूही वहां से बहुत तेज भागी। नीचे साशा यह सब होता देख रही थी। अब उससे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। और सबसे बड़ी बात, लेनोरा मकड़ियों की रानी। लेनोरा भी उन स्टूडेंट में से थी जो डेमन को पाना चाहती थी। भले वो अद्भुत शक्तियों की मालिक हो, लेकिन एक वंपायर को कभी उसकी इजाजत के बिना नहीं छू सकती थी। लेनोरा ने एक ड्रिंक बनाई और डेमन के पास आ गई। वाओ डेमन, तुम तो बहुत अच्छा डांस करते हो। मैं तो दीवानी हो गई कसम से। क्या डांस, क्या मूव। मैं सोच रही हूँ वो लड़की कैसे कंट्रोल कर रही थी खुद पे। खैर छोड़ो, तुम ये ड्रिंक लो। डेमन ने अजीब नजरों से लेनोरा को देखा। अब तुम कौन हो? लेनोरा ने डेमन को देख के बड़े प्यार से कहा, हूं तो तुम्हारे जैसी ही कोई, और तुम्हारी तरह ही। बस मैं भी यहाँ पहचान छिपा के रह रही हूँ, इसलिए हम दोनों एक ही हैं। लेनोरा अपनी धुन में बोल रही थी और डेमन को कुछ होश नहीं था। डेमन का ध्यान सिर्फ और सिर्फ रूही पे था। उसको कुछ और नजर ही कहाँ आ रहा था। डेमन ने लेनोरा को देखे बियाना उसके हाथों से ड्रिंक छीन ली और धीरे से बोला, प्यास तो मुझे किसी और चीज की लगी है, लेकिन फिलहाल यही दे दो। डेमन ने ग्लास लिया और एक सांस में पूरी वाइन गटक गया। लेनोरा को लगा था अब वो डेमन को पालेगी, लेकिन उसका वार ही उल्टा पड़ने वाला था। डेमन लेनोरा को छोड़ के चला गया था और अब लेनोरा उस पल का इंतजार कर रही थी जब वो डेमन की बाहों में सोएगी। इधर साशा का भी दिमाग खराब हो चुका था। साशा रूही के पास जाके खड़ी हो गई। रूही अपने में गुम कुछ काम कर रही थी जब साशा के बुलाने पे पलटी। है, आई एम साशा। रूही ने पलट के पीछे देखा तो साशा बड़े प्यार से बोली, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। मैंने सोचा तुम्हारे साथ एक ड्रिंक हो जाए। रूही ने धीरे से कहा, थैंक्स, लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करती। ओह अच्छा, कोई नहीं। चलो तुम सॉफ्ट ड्रिंक ले लो, मैं ड्रिंक करती हूँ। एक ही कॉलेज में है तो एक दूसरे के बारे में पता भी चल जाएगा। कहियो कि तुम्हारी फ्रेंड्स तो बिजी हैं डांस करने में। साशा ने जैनी और सिम्मी की तरफ इशारा करा तो रूही ने मुस्कुरा के साशा के हाथों से ड्रिंक ले ली। इस बात से अनजान वो जो पीने वाली थी वो सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, बल्कि उसमें और भी ड्रिंक मिली हुई थी। रूही धीरे धीरे साशा से बात करती हुई सॉफ्ट ड्रिंक पी रही थी। रूही को वो पीते ही बहुत कड़वा लगा, लेकिन जितनी प्यार से साशा ड्रिंक लाई थी वो उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। साशा एक दो बातें करके चली गई थी और रूही का सर चकराने लगा था। रूही को अब सब डबल दिख रहा था। उसका सर भारी हो रहा था। हे भगवान, यह क्या हुआ मुझे? आखिर क्यों मुझे अजीब सी गर्मी लग रही है? मैंने तो कोई ड्रिंक नहीं करी। क्या हो रहा है यह? रूही चकराते सर के साथ वॉशरूम में लड़खड़ाती हुई चल रही थी। उसका कदम कहीं और दूसरा कहीं पड़ रहा था। रूही अभी गिरने वाली थी जब जॉन ने उसको थाम लिया। है, सेक्सी गर्ल में छोड़ देता हूं ना। चलो बताओ कहाँ जाना है? जॉन बेशर्मी से रूही के बदन पे हाथ घुमाता बोल रहा था। रूही ने गुस्से में उसको धक्का दिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे रख दिया। तुम घटिया इंसान, मुझसे दूर रहो। पागल आदमी, मेरे करीब भी मत आना। रूही गुस्से में बोली। अब जॉन का भी दिमाग घूम चुका था। जॉन ने रूही को पकड़ा और उसको दीवार से लगा दिया। तुझे बताता हूं तूने किसको थप्पड़ मारा। जॉन को थप्पड़ मारा है तूने। अब देख
कैसे आज रात तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ, पहले अपनी औकात देख ले। अभी जॉन रूही की ड्रेस को अनजिप कर रहा था जब पीछे से किसी की आवाज गूंजी। जॉन ने पीछे पलट के देखा, डेमन अपनी नीली आंखों से उसको घूर रहा था। छोड़ उसको, डेमन गुस्से से बोला। नहीं छोड़ूंगा, शी इज माइन, अपने लिए कोई और ढूंढ ले। मैंने कहा छोड़ उसको। डेमन फिर से गुर्राया, लेकिन इस बार जॉन गुस्से में डेमन की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने डेमन को मारने के लिए उसको छुआ, उसका हाथ जल के राख हो गया। जॉन ने अजीब नजरों से डेमन को देखा। रूही भी आधे नशे में उसको ही घूर रही थी। डेमन ने रूही को देखा और फिर जॉन को देख के धीरे से बोला, अब मेरी प्यास बढ़ रही है और मुझे मेरा शिकार चाहिए। यह कह के डेमन ने जॉन की गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए और जॉन वहीं गिर गया। रूही तो जैसे यह सब देख के पागल हो गई। रूही ने जैसे ही चिल्लाने को मुंह खोला, डेमन ने उसके लिप्स लॉक कर दिए और उसको गोद में उठा के उसकी टांगें अपने चारों तरफ बांध ली। पहले डेमन की किस पेशनेट थी, लेकिन उसके अंदर का शैतान कब तक शांत रहता अब जाग चुका था और दूसरा लेनोरा की जादुई ड्रिंक का असर हो चला था। डेमन अब रूही के होंठों को बुरी तरह काट रहा था। डेमन ने रूही के होंठों को बहुत तेजी से पकड़ा हुआ था। रूही छटपटा रही थी, लेकिन उसको कुछ भी नहीं सूझ रहा था। डेमन की पकड़ से छूटना इतना आसान नहीं था। वैम्पायर की दुनिया का शैतान जिसकी पकड़ से छूटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। डेमन ने रूही के होंठों को धीरे से छोड़ा और उसके कान के पास जाके बोला, मिस रूही मेहता, अगर अपनी जान की परवाह है तो इस जुबान को बंद करना। रूही की पूरी बॉडी में सिहरन दौड़ गई। रूही की आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। रूही कांप रही थी। डेमन फिर से पागल हो चुका था। उसके अंदर लेनोरा की दी हुई ड्रिंक का असर भी बढ़ने लगा था। डेमन अब और ज्यादा पागल हो चुका था। ऊपर से रूही की खुशबू और उसकी ड्रेस से झांकता उसका बदन डेमन को पागल करने के लिए काफी थी। रूही ने कपकपाती आवाज से धीरे से कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मैं किसी से नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने यहां जो भी देखा मैं सब भूल जाऊंगी। रूही चिल्ला रही थी। डेमन ने रूही होठों को फिर से अपनी पकड़ में ले लिया और डेमन के हाथ रूही के बदन में घूमने लगे थे। डेमन ने रूही को पकड़ा और पास में ही एक रूम में चला गया। डेमन ने रूही को उतारा और डोर खुद ब खुद लॉक हो गया। रूही पे भी अब नशा चढ़ने लगा था, क्योंकि साशा बहुत बड़ी डायन थी जो अच्छे से जानती थी। रूही जिसने आज तक नशा नहीं करा, उसको पहली बार में ही नशा चढ़ गया था। साशा ने सोचा था रूही जॉन के साथ इंटीमेट हो जाएगी, लेकिन सब कुछ बदलने वाला था। इधर लेनोरा डेमन को ढूंढ रही थी ताकि वो डेमन के साथ रात गुजार सकें, क्योंकि डेमन वैम्पायर की दुनिया का शैतान था और वैम्पायर को झेलना सबके बस में नहीं था, खासकर रूही जैसी मासूम और सीधी लड़की के। लेनोरा डेमन को ढूंढती हुई वॉशरूम में आ गई थी, लेकिन सामने जॉन की लाश के देख के उसको बहुत बड़ा झटका लगा। यह क्या कर दिया डेमन ने? अगर इसको यहाँ किसी ने देख लिया बवाल हो जाएगा, बहुत बड़ा हंगामा। नहीं, मुझे इसको यहाँ से निकालना होगा। लेनोरा ने अपने जाले से जॉन को उठाया और उसको वहां से ले गई। इधर डेमन रूही को देख रहा था, जो अब नशे में धुत थी। डेमन भी काफी हद तक अपने होश खो रहा था। डेमन ने रूही की कमर पकड़ी और उसको खुद के करीब करा, जिससे रूही के बाल डेमन के मुंह पे आ गए। रूही की आंखें नशे से बंद हो रही थीं। डेमन ने रूही को खुद से सटा लिया और धीरे से उसके कान के करीब जाके बोला, आई वॉन्ट यू। डेमन को अब कैसे भी रूही को पाना था। एक वैम्पायर आज उस लड़की के सामने खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आज तक डेमन जिसके साथ भी इंटीमेट हुआ था, हमेशा उसके उठने से पहले वो डेमन का शिकार हो जाती थी। डेमन अपने नुकीले दांत उन लड़कियों की गर्दन में गड़ा देता था। अब पता नहीं रूही का क्या हाल होने वाला था। रूही धीरे से डेमन के करीब जाके बोली, आई वॉन्ट यू टू, मुझे गर्मी लग रही है। डेमन ने अपनी नीली आंखों से रूही की आंखें में देखा। डेमन बहुत ज्यादा हॉट लग रहा था। डेमन ने झटके से अपनी शर्ट निकाल फेंकी। अब वो बिल्कुल शर्टल्स था। रूही की गर्म उंगलियां डेमन के शरीर पे घूम रही थीं और उसको दीवाना कर रही थी। डेमन ने ठंडे पानी की बोतल उठाई और धीरे धीरे उसको रूही के सर पे डालने लगा। ठंडा पानी अपने ऊपर पड़ते देख रूही का बदन और ज्यादा तपने लगा था। रूही अब पूरी की पूरी पानी में भीग चुकी थी।
उसके बदन से उसके कपड़े चिपक गए थे और डेमन का अब खुद पे कंट्रोल करना मुश्किल था। डेमन ने झटके से रूही को अपनी तरफ खींचा और एक झटके से उसकी ब्लैक ड्रेस उसके बदन से अलग कर दी। रूही अब डेमन के सामने खुद को ढक रही थी। डेमन ने रूही के हाथ धीरे से उसकी बदन से अलग करे और उसको कमर अपने सीने से सटा के धीरे से बोला, शशश स्वीटहार्ट, खुद को मुझसे छिपाने की कोशिश मत करो। तुमने एक शैतान, एक वैम्पायर को भड़काया है। मेरे पास लड़कियां आने को तरसती है और हेमशा मेरी मर्जी से मेरे करीब आती है, लेकिन आज डेमन तुम्हें छूने को बेताब है। कुछ तो अलग है तुम में। यह कह के डेमन ने रूही की नाजुक गर्दन पे अपने होंठ रख दिए। डेमन बहुत वाइल्ड होके रूही की गर्दन पे लव बाइट्स दे रहा था। रूही की सांसें बढ़ रही थी। डेमन ने रूही को झटके से खुद की तरफ मोड़ा और उसके होंठों पे अपना अंगूठा धीरे से घुमाते हुए बोला, बेबी, या तो आज तुम्हारी आखिरी रात होगी। या फिर यह कह के डेमन ने अपना अंगूठा रूही के मुंह के अंदर कर लिया। रूही अब धीरे से बोली, प्लीज मेरे करीब आओ प्लीज। रूही पे नशे का असर बढ़ रहा था। पता नहीं साशा ने उसको क्या मिला के दिया था जिससे रूही का कंट्रोल छूट रहा था। डेमन ने अब अपने कपड़े अपने जिस्म से अलग कर दिया और रूही को अपनी गोद में उठा लिया। डेमन के होंठ रूही से जुड़ चुके थे। डेमन बहुत वाइल्डली रूही को किस कर रहा था और रूही डेमन में सिमटती जा रही थी। डेमन ने रूही को बेड पे लिटाया और उसके ऊपर आ गया। डेमन के होंठ अब रूही के बदन पे चलने लगे थे। डेमन रूही के बदन पे अपने निशान दे रहा था और रूही की सांसें और सिसकियों से कमरा गूंज रहा था। रूही के हाथ बेडशीट पे कस चुके थे और रूही दीवानी हो रही थी। डेमन के साथ सोना लड़कियों के लिए किसी सपने जैसा था, लेकिन सिर्फ उन लड़कियों के लिए जिनके पास शक्तियां थीं, वरना आम लड़की कभी डेमन की ताकत के आगे टिक नहीं पाती थी। डेमन के हाथ अब रूही के बदन पे घूम रहे थे। रूही की सिसकियां कमरे में गूंज रही थीं। अब डेमन से बर्दाश्त नहीं हो रहा था और डेमन ने रूही के पैरों को अपने आस-पास लपेटा और एक झटके में उसके अंदर समा गया। रूही की जैसे जान निकल गई थी। रूही की कमर ऊपर उठ गई थी और उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे। डेमन ने रूही के होंठों पे अपने होंठ रख दिए और रूही के हाथ अपनी कमर पे रख दिए। रूही के नाखून अब डेमन की कमर में गड़ गए और डेमन के होंठ रूही के होंठों को काट रहे थे। अब धीरे धीरे डेमन, आखिर क्या होगा? अब क्या करेगा अब डेमन? जानने के लिए सुनिए ब्लडलस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।